दीदी, आपने मोनू को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। आजकल बड़ा बदतमीज हो गया है। मेरा इतना महंगा कप सेट जमीन पर पटक दिया। रूपाली ने तैस में आकर अपनी जेठानी सरिता से कहा, अरे छोटी, अब बच्चा है, गलती हो गई होगी, फिर इतना कौन सा जानबूझकर गिराया होगा, गलती से गिर गया होगा। सरिता बोली, नहीं दीदी, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन इसे जरा भी तमीज नहीं है। आज रूपाली ने कुछ ज्यादा ही जोर से बोला, जिससे सरिता का भी पारा चढ़ गया और वो भी तेज स्वर में बोल पड़ी, बस कर छोटी, और जो तेरा नन्नू हर रोज मेरा नुकसान करता उसका क्या? मैं तो कभी शिकायत नहीं करती हूँ उसकी। उसे मेरे पास छोड़कर ना जाने कितने कितने घंटे तुम मियाँ बीबी घूमते रहते हो। ओ दीदी, इतना ही बोझ लगता था मेरा बच्चा तो साफ साफ कह ही देती। ऊपर से तो बड़ी माँ होने का दावा करती हो और मन में कुछ और आपके। बस कर छोटी, बहुत बोल रही है तू आजकल। मैं तो मन से ही उसे अपना मानती हूँ, लेकिन तू ही मेरे बच्चे को के साथ भेदभाव करती है। रहने दो दीदी, बच्चा बदमाशी करे तो शिकायत भी ना करो। ठीक है छोटी, मेरा बच्चा बदमाश ही सही। मोनू का हाथ पकड़कर खींचते हुए सरिता बोली, खबरदार जो आज के बाद इसके कमरे तक गया तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चल अंदर, चल चढ़कर पढ़ाई कर। अंदर से रूपाली का 1.5 साल का नन्नू झगड़े की आवाज सुनकर रोने लगा और चलते चलते बाहर आ गया। रूपाली झट से उसे गोद में उठाते हुए बोली, तू भी चल अंदर। देख लिया तेरी बड़ी माँ को कितना एहसास दिखा रही है, जैसे इसके बिना मेरा बच्चा पलता ही नहीं है। एक दूसरे के तानों से आहत दोनों आज खूब बहस की। गुस्से में जो नहीं कहना चाहती थी वह भी मुंह से निकल रहा था। आज के बाद मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। आखिर में दोनों ने एक दूसरे के मुंह पर आमने सामने अपना अपना दरवाजा बंद कर लिया। पूरा दिन गुजरने को आ गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन बच्चे कहाँ इतनी देर तक दूर रह सकते। नन्नू अपनी बड़ी माँ की रट लगाया था, वही मोनू भी नन्नू के साथ खेलने को मचल रहा था। परेशान रूपाली ने अपने छोटे से बच्चे पर झुझुलाहट में एक धौल जमा दिया। बाद में उसे बहुत बुरा लगा तो रोने बैठ गई। कुछ न सूझा तो अपनी बड़ी बहन के पास फोन मिला दिया। हेलो दीदी, सुसुकते हुए रूपाली बोली। दीदी समझ गई कि जरूर कोई बात है। रूपाली ने पूछा तो उसने सारी भड़ास अपनी बहन के आगे निकाल दी। देखो दीदी, इतना इंसान ऊपर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ और। हाँ रूपाली, ये तो है, लेकिन ये बातें तुम पे भी लागू होती हैं। कैसी दीदी है? रूपाली हैरानी से पूछी। और नहीं तो क्या, ये तो सच है ना कि नन्नू ज्यादातर तेरी जिठानी के पास ही रहता था। तू तो खुद भी कहती कि नन्नू बहुत शैतान हो गया है, मुझसे तो संभलता ही नहीं है। लेकिन तेरी जिठानी ने आज तक कभी तुझसे शिकायत की नहीं ना? फिर यदि एक बार उसके बेटे से कुछ शैतानी कर दी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहन ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती। उनकी एक बात कही बात तुझे इतनी बुरी लग गई थी, तूने उनकी आज तक सारी अच्छाइयाँ भुला दी। बहन की बात सुनकर रूपाली की नजरें झुक गईं। उसी वक्त रूपाली ने नन्नू को गोद में उठाया और सरिता के दरवाजे पर दस्तक दी। बोझिल मन से सरिता ने दरवाजा खोला। रूपाली को खड़ा देख मुंह फेरते हुए बोली, अब और कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? हाँ दीदी, मुझे माफ कर दो, फपकते हुए रूपाली बोली। चल बड़ी आई माफी मांगने वाली। सुबह तो बड़े तैस में कहा था मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। दीदी मानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था, लेकिन छोटों को थोड़ी बहुत गलती तो माफ हो ही जाती है ना। वैसे भी एक दिन के झगड़े में इतने सालों का प्यार तो नहीं मिट जाता। सरिता ने रूपाली को गले लगा लिया और उसकी गोद से नन्नू को ले लिया। देख तो सुबह से बेचारा रोए जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही दोनों देवरानी जेठानी बैठकर चाय पी रही थी और दोनों बच्चे साथ में खेल रहे थे। सच में जिस तरह एक कड़वी बात 100 मीठी बातों पर भारी पड़ जाती है, वैसे ही एक माफी 100 गलतियों पर भी भारी पड़ती है। बस एक पहल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।